चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम बात कर रहे थे विश्व भूगोल की। अब हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गति, पृथ्वी की विशेषताएं, पृथ्वी की गति का कारण, पृथ्वी गति क्यों करती है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी गतियां होती हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में ऐसे पढ़ो एक बार में याद हो जाए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। प्राचीन काल में पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र होती थी। जैसा कि आप देख रहे हो, पृथ्वी केंद्र में है और यह ब्रह्मांड है। 16वीं सदी में कोपरनिकस ने सौरमंडल का केंद्र सूर्य को माना था और 16वीं सदी में पृथ्वी का एवं अन्य गोल आकाशीय पिंडों की दैनिक एवं वार्षिक गति का अध्ययन कोपरनिकस ने किया था। तो सर्वप्रथम ग्रहों की गति का अध्ययन किसने किया था? कोपरनिकस ने। आइए हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। आइए बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दैनिक गति, नंबर 2 वार्षिक गति। दैनिक गति जिसे हम घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, जबकि वार्षिक गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले दैनिक गति के बारे में। दैनिक गति या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। यह घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पृथ्वी है, इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये अक्ष होते हैं और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का अध्ययन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। कई बार एग्जाम में आर्यभट्ट की पुस्तक पूछ ली गई है, आर्यभट्टियम। अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। आइए बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव। घूर्णन गति के प्रभाव से क्या होता है? पृथ्वी दिन रात का बनना दैनिक गति होती है, जबकि पवन तथा महासागरीय धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन होना ये घूर्णन गति के प्रभाव के कारण है। पृथ्वी की घूर्णन गति आवासीय बल होता है, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन जी कोरियोलिस ने किया था और इसी को हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। तो घूर्णन गति के प्रभाव से एक तो दिन रात का बनना दैनिक गति में आता है और दूसरा पवन और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने घूर्णन गति से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन जी कोरियोलिस ने किया था। कई बार एग्जामों में घूर्णन गति के प्रभाव को लेकर प्रश्न आए हैं और घूर्णन गति के कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे हुई और उससे क्या क्या परिवर्तन हुए। आइए देखते हैं कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के परिवर्तन। पृथ्वी की घूर्णन गति से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है तथा कोरियोलिस बल से पवन या धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये अपनी पृथ्वी है, इसके मध्य से भूमध्य रेखा निकली है और इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवन या धाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन व धाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जब ये धाराएं भूमध्य रेखा से गुजरती हैं तो ये उत्तर में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिण में ये पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी एक ग्लोब के समान है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जबकि भूमध्य रेखा पर उभरी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण पृथ्वी घूर्णन गति करती है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में पृथ्वी गेंद के समान गोल है बताया है, इसलिए पृथ्वी का आकार गोलाभ होता है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है, जिसे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। जबकि सौर दिवस 24 घंटे का होता है। पृथ्वी दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है। दिन की अवधि 24 घंटे की होती है, जिसे हम सौर दिवस कहते हैं। निम्न में से सही समुच्चय क्या है? नक्षत्र दिवस ग्रेटर देन सौर दिवस, नक्षत्र दिवस इक्वल टू सौर दिवस, नक्षत्र दिवस लेस देन सौर दिवस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नक्षत्र दिवस लेस देन सौर दिवस, क्योंकि नक्षत्र दिवस सौर दिवस से छोटा होता है। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है, जबकि सौर दिवस 24 घंटे का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। यह घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अपने अक्ष पर घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसके मध्य में भूमध्य रेखा है, जिस पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। यह भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक घूर्णन करती है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के दौर से घूमती है, जबकि ध्रुवों पर दिन रात की अवधि समान ना होकर के 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। हमने आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की बताई थीं, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति जिसे हम घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। हमने आज परिभ्रमण गति के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वी घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिससे महासागरीय धाराएं और पवनों की दिशाएं मुड़ जाती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।